गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में फ्रिक्शन पढ़ रहे थे कि फ्रिक्शन क्या होता है कि दो सरफेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। जब एक सरफेस किसी दूसरी सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन में है तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करेगा और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दो सरफेस के बीच में लगता है और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका नाम क्या है, घर्षण। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन है कितने टाइप का होता है ना, इसको टाइप में डिवाइड किया गया है फ्रिक्शन। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक का दूसरा नाम भी है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपके ये जो टाइप है इनको डिटेल में नहीं दिया हुआ है, आपके कोर्स में इनकी डेफिनेशन भी नहीं है, ना इनको ज़्यादा समझाया हुआ है, बस आप टाइप बताए हुए हैं कितने टाइप के होते हैं। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक डायनामिक फ्रिक्शन होता है। डायनामिक फ्रिक्शन में भी तीन टाइप है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड, ये फ्रिक्शन है, इसके अंदर इनकी ना तो डेफिनेशन दे रखी है आपके कोर्स में, ठीक है, ना इनको ज़्यादा समझाया हुआ है। ये जो आप इनके बारे में क्लास 11 में पढ़ोगे आप कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है। फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी, मैं बता रहा हूँ, जब एक बॉडी है ना मोशन में आने से पहले, देखो ये दो सरफेस है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मोशन में आने से पहले, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आने से पहले जब इन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है कि अभी ये मोशन में नहीं आई, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मोशन में आने से पहले उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। दो सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन मोशन, ये ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आने से पहले उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब मोशन से ही है कि अगर ये मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर जब इसके दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपकी ये डेफिनेशन ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या होता है कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये फोर्स की वजह से ये मोशन में आएगा, लेकिन मोशन से जब पहले इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कि मोशन से पहले जो फ्रिक्शन होता है उसी को अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अपने लिए फ्रिक्शन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन की वजह से अपन चल सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से अपन ड्राइव कर सकते हैं, बाइसिकल चला सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन से अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्यों कितना महत्व है ये देखिए। ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू डू अवर डे टू डे वर्क, है ना। फ्रिक्शन की वजह से अपन जो काम है अपने, है ना, डेली के जो काम है वो फ्रिक्शन की वजह से ही कर सकते हैं अपन, है ना। हर एक्शन के अंदर फ्रिक्शन है, जो अपन एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ चौक से, तो इनके बीच में भी क्या है, चौक और ब्लैक बोर्ड की सरफेस के बीच में भी क्या है, फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। पेन से अपन कॉपी में लिख रहे हैं तो उसके बीच में भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, तभी वो लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू मूव ऑन रोड। ठीक है, ये बताया था मैंने कि फ्रिक्शन की वजह से अपन रोड पे चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रोड और अपने सरफेस के बीच, रोड और अपने पैरों के सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से अपन आगे मूव कर सकते हैं, अपन चल सकते हैं। ठीक है, राइट द बोर्ड विद द मार्कर और चौक, है ना। अपन मार्कर से या चौक से जब मैं लिख रहा हूँ, ये किसकी वजह से लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, कि चौक की सरफेस, ये चौक की सरफेस और ब्लैक बोर्ड की सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होते हैं, अपन लिख पाते हैं फिक्स ए नेल इनटू द वॉल, है ना। ये भी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग
ड्राइविंग ए व्हीकल, लाइट ए मैच स्टिक्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? फ्रिक्शन के एग्जाम्पल है। जो अपन डेली लाइफ में करते हैं या डेली जो अपन एक्टिविटी करते हैं, इनमें सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स के जो एग्जाम्पल है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया, फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन को अपन काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उससे पहले वाली कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब मोशन में होता है उस टाइम जब फ्रिक्शन लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड। ये तीनों आपको बस ध्यान में रखना है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है आपकी बुक में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया है। आगे की क्लास में अपन फ्रिक्शन के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।